वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास लेके आए हैं राजस्थान जीके टेस्ट 86 नंबर की हमारी क्लास है। महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाले प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास, इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति के संदर्भ में हमारे सवाल आपके जवाब की महत्वपूर्ण क्लास, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले इस वीडियो में क्वेश्चन मिलते हैं रोज शाम 9 बजे। स्टार्ट करते हैं आज के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो राजस्थान जी के किस क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, सभी को गुड इवनिंग। और स्टार्ट पहले क्वेश्चन से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? विख्यात महिला समाज सुधारक है छगनबेन बाला। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो जल्दी से उत्तर बताना है। जोधपुर जिले। क्यों खासियत है? नंबर एक, छगन बहन बाला या छगन बहन कह दो या बहन बाला, ये राजस्थान की पहली महिला सरपंच होने का गौरव प्राप्त है। कौन सी? राजस्थान की पहली महिला सरपंच, जो 1961 में बनी थी। कब? 1961 में बनी थी। बहुत सारे समाज सुधारक का नाम है। इन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था। गांधी आदि विचारधारा की थी ये। तो बहन छगन बाला राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। दूसरा, राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में स्पीड पोस्ट सेवा, ये डाक से संबंधित होती है। स्पीड स्पीड पोस्ट सेवा का मतलब स्पीड से जाती है। आपको पता है कि जिसका समय तय होता है। जैसे मान लो आज कितनी भी तारीख है, मान के चलो आज 6 तारीख है, आपका कहीं भी डाक 10 तारीख को भेजना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको निर्धारित समय बताएगा भी इतने बजे पहुंचेगी, वो स्पीड पोस्ट होती है। तो इसकी शुरुआत राजस्थान में 1986 से हुई थी। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रामसागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सीधा सीधा उत्तर है धौलपुर में। कहाँ पे? रामसागर और वन विहार दोनों का ध्यान रखना। रामसागर और वन विहार में, वन विहार दोनों कहाँ पे? धौलपुर में। इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बताता हूँ, कल 9 बजे आपको राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। कल से आपको ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन मिलेंगे और पहला टॉपिक होगा राजस्थान की सामान्य जानकारी। सारी याद रखना। अक्षांश, देशांतर, किस जिले के साथ कौन सी सीमा लगती है, कौन से राज्य लगते हैं, किस प्रकार रेड क्लिप रखता, सारी टोटल बढ़िया तरीके से पहला टॉपिक पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फिर हम लगातार आपको मैं बताता रहूंगा कि कौन सा टॉपिक होगा। तो कल मैंने बता दिया सामान्य जानकारी शाम 9 बजे। इस चौथा क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो आपको बताना है वो 3 व्यक्ति जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 3 बार। देखिए, क्या जयनारायण व्यास ने ली थी? नहीं ली थी। मोहनलाल सुखाड़िया ने ली थी? हरिदेव जोशी ने ली थी? क्या ली थी, लेकिन ये गलत हो गया। मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया तो 4 बार शपथ ली थी। आधुनिक राजस्थान के निर्माता हरिदेव जोशी, राजस्थान का इन्हें क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। हरिदेव, ये भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, ये भी 3 बार शपथ ली थी। यहाँ शिवचरण माथुर ने नहीं ली थी, यहाँ हीरालाल शास्त्री ने ली थी। तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? निम्न में से कौन एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो गोटन तो नागौर है, मोड़क भी है, ब्यावर भी है, गुलाबपुरा नहीं है। ये गुलाबर सूती वस्त्र मिल है। यहाँ पे राजस्थान की सूती वस्त्र मिल है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। तो सीधा याद पेपर में आएगा। और राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये आपको बताया, लाखेरी बूंदी में 1916 1516 में स्थापित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, तो इसका उत्तर आ गया 24.9%। कितना? 24.9%। अब आपको ये दिमाग लगाना है, एक का याद करना। अगर नगरीय 24.9% है तो ग्रामीण कितना हो जाएगा? ग्रामीण इसमें से घटा दो तो ग्रामीण हो जाएगा कितना? 24.9% है, उसमें से अगर आप 100% घटा देते हो तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा? ग्रामीण। तो देखिए, इसमें से घटा दो ऐसे 5 और 7, 75.1% ग्रामीण है। राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? राजस्थान में
50% से अधिक वन किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो उत्तर आ जाएगा सुरक्षित वन श्रेणी में। कौन से? सुरक्षित यानी आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत तीन प्रकार के हैं। आरक्षित तो लगभग 38% के आसपास है, सुरक्षित लगभग 56 पॉइंट कुछ है और अवर्गीकृत 6 पॉइंट कुछ है। आंकड़ा याद रखना, अवर्गीकृत, सुरक्षित और आरक्षित, यानी जिसको आरक्षित संरक्षित कहते हैं। तो ये वन क्षेत्र में, और स्पेशल मैंने आपको नई रिपोर्ट जो 16वीं वन रिपोर्ट आई हुई है उसका आंकड़ा दे चुका हूं मैं। नानक क्लासेस चैनल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, 16वीं राजस्थान वन रिपोर्ट भाई नानक क्लासेस लगाओगे, भाई नानक जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई नानक क्लासेस लगाया करो, ताकि आपको तुरंत वहां से मिल जाए, ढूंढना नहीं पड़े। तो वो मेरा स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, आप देखना, वन का, पशु का, बजट का, योजना, पुरस्कार, खेल, कुछ भी देख लो, आपको यूट्यूब पर नानक क्लासेस पर सब कुछ फ्री उपलब्ध है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो 1177 से लेकर और 1992 तक राज करता है, उसके समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो उस समय चालुक्य शासक था भीमदेव द्वितीय। गुजरात के क्षेत्र में राज करता था, ये गुजरात के क्षेत्र में चालुक्य थे, भीमदेव द्वितीय उस समय शासक थे। ध्यान रखना, मूलचंद भी भीमदेव को ही कहते हैं। अरावली में निम्न शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन सा है? ये चार दे रखे हैं ना, इनमें सबसे नीचा शिखर कौन सा है? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। इनमें सबसे नीचा है तारागढ़। ठीक है, तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। इसको मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। वैसे टोडा भीमराव मोराम जी माना जाता है, लेकिन ज्यादातर तारागढ़ को मानते हैं, तो ये ध्यान रखना। ग्रियर्सन ने बागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली जो बोली है उसको क्या कहा है? ग्रियर्सन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली जो बोली है उसको क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, ग्रियर्सन ने दिल्ली बोली का है। बागड़ी बोली को क्या कहा है? दिल्ली बोली। इसको तो पता ही है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ये इसने राजस्थानी जो बोली है उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था इस ग्रियर्सन ने। निम्न में से कौन आभूषण कान पर पहना जाता है? कौन सा आभूषण है वो कान पर पहना जाता है? टिक्का, बुल्ली, टोंटी, रमझोल। जल्दी से बता दीजिए कौन सा होगा? कान पर ध्यान रखना, टिक्का लगाते हो कान पे नहीं लगाते। बुल्ली, टोंटी होता है, ध्यान रखना। ये बीएसटीसी में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी के पेपर में पिछले 5 सालों में 2 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। टोंटी, टोंटी, लटकन, और ये पूछते हैं, एक पक्का आएगा आभूषण से तो बीएसटीसी में। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1857 के प्रति मेवाड़ का महाराणा कौन था? 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह था। कौन था? स्वरूप सिंह था। इसकी नीति क्या थी? जाहिर सी बात है, इसकी नीति, इसने अंग्रेजों का सहयोग किया था, अंग्रेजों का सहयोग किया था। और मेवाड़ 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? ध्यान रखना, मेजर सावर्स। कौन था? सावर्स। वंश भास्कर के लेखक कौन है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं। बूंदी के जो राजा राम सिंह थे उनके ये दरबारी कवि थे। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई, वंश भास्कर, ये इनकी रचना है। राजस्थान में से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राजस्थान में सबसे लंबी दूरी का है? राजस्थान में से होकर जाने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा कौन सा है? तो सबसे लंबा ये जो पश्चिमी सीमा आपकी बॉर्डर लाइन के पास पास जाता है, NH-15, जिसका नया नाम हो गया 62। इसका नया नाम क्या हो गया? 62। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य क्या कहलाता है? ग्रासिया जनजाति। बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं, ये ग्रासिया जनजाति रहती कहाँ पे है? ये सिरोही में रहती है। कहाँ पे? सिरोही में रहती है। और सहरिया जनजाति कहाँ पे रहती है? वो बारां में रहती है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, पहले तो विद्यार्थी यही कंफ्यूज हो जाते हैं। सहरिया रहती है बारां में, ग्रासिया रहती है सिरोही में। तो सहरिया जाति की जो जनजाति की जो महिला है ना, उनके द्वारा जो वर्ताकार नृत्य किया जाता है उसको मांदल नृत्य कहते हैं। कौन सा? मांदल नृत्य कहते हैं। एक वालर नृत्य भी करती है ये। गोरबंद क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण, पैरों का आभूषण, या उपयुक्त में से कोई? बहुत ही शानदार आपने गीत भी राजस्थानी सुना है, गोरबंद नखरा लो। ठीक है, तो ऊंट के गले का ये आभूषण है। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है? जल्दी सी, बड़ा आसान सा उत्तर दे दोगे आप। कौन सी है? ढूंढाड़ी है ना, ढूंढाड़ी यानी ढूंढाड़ी। खास करके जो जयपुर वाला क्षेत्र है, दौसा वाला क्षेत्र है, कुछ टोंक वाला ये जो क्षेत्र है, ये ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी से ढूंढ नदी के कारण ढूंढाड़ प्रदेश पड़ा। और भाषा कौन सी, बोली कौन सी होगी? ढूंढाड़ी।
ठीक है, तो ढूंढाड़ी बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। पृथ्वीराज विरजय की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? जयानक ने, चंद्रप्रदायी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, फिर इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना जयानक भट्ट ने की थी। किसने? जयानक भट्ट ने। चंद्रप्रदायी ने किसकी थी? चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। कौन सा? पृथ्वीराज रासो लिखा था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा? पद्मावत ग्रंथ लिखा था। राज्य के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? सुवर्णगिरी, ध्यान रखना, स्वर्णगिरी नहीं है ये, एक तो होता है स्वर्णगिरी, वो अलग है, एक सुवर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी कहते हैं जालोर के किले को। किसको? जो सूकड़ी नदी के किनारे है, जिसका निर्माण शुरुआत में प्रतिहारों ने, नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था। उसके बाद में इसके बाद में कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जालोर का साका कहलाता है। 1311 में यहाँ के शासक काहनड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पे 1311 में जालोर पर अधिकार करके अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम जलालाबाद रख लेते हैं। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? इस क्वेश्चन को तो शायद ही कोई विद्यार्थी गलत करेगा, क्योंकि इतनी बार मैं बता चुका हूं और ये पिछले 2 सालों से हमारे राजस्थान में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मान के चलो इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूरा आएगा, और मैं बहुत बार पूरी डिटेल बताता हूँ, आज फिर बता दूंगा। सबसे बड़ी बात, जयपुर शहर का नक्शा तैयार किया था पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने, एक बंगाली पंडित था। इस जयपुर प्रकोटे का जो निर्माण किया था वो 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, 18 नवंबर 1727 को किया गया। और दूसरी बात ध्यान रखना, 1727 में करने के बाद जयपुर शहर का नक्शा स्वाई जय सिंह, इसका जो नींव रखी थी वो पुंडरीक रत्नाकर ने रखी थी। पुंडरीक रत्नाकर ने। और डिजाइन यानी देख रेख में तैयार हुआ पंडित विद्याधर। और एक याद रखना, 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर की सूची में ये शामिल हुआ था। फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो राव मालदेव को कहा है। ये राव मालदेव मारवाड़ का शासक था। कहाँ का? मारवाड़ का शासक था, जो 1531 में गद्दी पर बैठा और 1562 में इसकी मृत्यु हो गई। इसी का पुत्र था राव चंद्रसेन। किसका? इसी का पुत्र था राव चंद्रसेन। और मालदेव के जो पिता थे वो राव गांगा थे। गांगा को इसने, गंगा की हत्या कर दी थी, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रथम पितरहंता भी कहते हैं। मालदेव की जब भी बात आती है तो 1541 में पाइबा साहिबा का युद्ध राव जेतसिंह से लड़ता है, और 1544 में गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध, जिसको कहते हैं 5 जनवरी 1544 को, किसके साथ? शेर शाह सूरी के साथ लड़ता है। और वो यही युद्ध होता है जिसमें शेर शाह सूरी कहता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध, ये तो पता ही है आपको कि गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में है। जो चित्तौड़गढ़ का एक छोटा सा हिस्सा है ना, जहाँ से चंबल नदी प्रवेश करती है, भैंसरोड़गढ़, वहां पे ये गांधी सागर बांध बना हुआ है। और राजस्थान में जल भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे, भराव क्षमता की दृष्टि से, जल ग्रहण से सबसे बड़ा बांध है ये। और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो भी याद रखना 115 मेगावाट है। कितनी? 115 मेगावाट है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो किस शहर को कहते हैं? तो सीधा सा पता है, जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज का मतलब होता है बड़ी तीज। सातुड़ी तीज यानी इसका दूसरा नाम क्या है? बड़ी तीज। इसको कजली तीज भी कहते हैं। सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, ये इसके नाम है। इसको बुड्ढी तीज भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये कब बनाई जाती है? ये हमेशा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बनाई, ये सॉरी तीज को बनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। सातुड़ी, बुड्ढी, कजली, ये सातुड़ी, बुड्ढी, ये नाम है। छोटी तीज या सावन तीज, दो ही नाम आते हैं। छोटी तीज या सावन तीज, वो इसी सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तीज को बनाई जाएगी, अभी आने वाली है कुछ दिनों बाद। ठीक है, जब इसके अलावा, इसके तो दो ही नाम है, छोटी तीज और सावन तीज। इसके अलावा जितनी भी तीज है, जैसे सातुड़ी, बड़ी, बुड्ढी और कजली, ये सारे किसके हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज तो है जयपुर की प्रसिद्ध, और कजली तीज है बूंदी की प्रसिद्ध। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वाक्कल नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये कहाँ से निकलती है? फुलवारी की नाल अभयारण्य से ये नदियां निकलती है। सिरावन से क्या तात्पर्य है? सिरावन ग्रामीणों की वेशभूषा ढूंढाड़ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों का सुबह का भोजन,
ग्रामीण कृषकों को दोपहर का भोजन, ध्यान रखना, सुबह का जो भोजन होता है ग्रामीण क्षेत्र में कृषक खेत में जो सुबह का भोजन है उसको सिरावन कहते हैं। भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से जाने जाते हैं। ये तो कल परसों ही मैंने आपको आंदोलन करवाए थे, इसमें मैंने बताया था भील क्षेत्र में बाबूजी के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने मेवाड़ पुकार में 21 सूत्री मांगे लिखी थी, एक ही आंदोलन के जन्मदाता। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम जो राज्य था वो था सिरोही था। कौन था? सिरोही, जिसने 1823 में संधि की थी। लास्ट में, सबसे लास्ट में की थी। सबसे पहले जो संधि करता है 1817 में करौली के द्वारा सबसे पहले संधि की जाती है। राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में होते हैं? तो मसाले सबसे ज्यादा 12 जो कोटा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मसाला होता है। और मसाले की बात ही आ गई तो राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ पे है, जिसको स्पाइस पार्क कहते हैं, जोधपुर में है। पहला मसाला पार्क जोधपुर में, और दूसरा कहाँ पे है? रामगंज मंडी कोटा में स्थापित हुआ है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान आपके लिए। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता। और सीता माता कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़, जहाँ हिमालय के बाद सबसे ज्यादा औषधियां जो मिलती है वो सीता माता प्रतापगढ़ में। राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आपसे पूछेंगे, ठीक है। लेवल हमारा बीएसटीसी सबके लिए है। ईटेट, वनपाल, वन रक्षक, जेवीएनएल, आरवीएनएल, कोई और एग्जाम है, एसआई, पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान के जितने भी एग्जाम है, बाकी इन भर्तियों की तो गणना ही मत करो। राजस्थान में फिक्स कर दिया सीट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब 12वीं पास और बीए पास पर हर साल इंटरेक्ट एग्जाम होना ही होना है। वो पास करोगे, वो मेरिट बनाओगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अब तो ऐसा सिस्टम हो गया कि हर साल आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो उत्तर हो जाएगा चूरू जिला। कौन सा? चूरू जिले में सबसे कम वन है और सबसे ज्यादा वन है वो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। अगला देखिए, राज्य में ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है? ये तो बहुत ही आसान है आपका, फिर भी पेपर में पूछा जाता है। राज्य का ऐसे कौन से जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं है? तो चूरू, बीकानेर में नदी नहीं है, ध्यान रखना। चूरू है, बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति, तो सबसे ज्यादा जो जनजाति है वो मीणा जनजाति है। सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन सी है? मीणा में है। सबसे पुरानी पूछे तो भील है। सबसे पुरानी पूछे तो भील है, क्योंकि पेपर में आता है भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, सांसी, ये सारी राजस्थान में है लगभग। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहते हैं? राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर दास राठी। कौन है? दामोदर दास राठी राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह थे। अब वो 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन था? तो वो पूछेंगे तो अमरचंद भाटिया। कौन थे? अमरचंद भाटिया। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, याद रखना। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है मीराबाई, गीतावली, विनय पत्रिका, पदावली, ब्रजराज। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पदावली। क्या हो जाएगा? पदावली मीराबाई की प्रसिद्ध रचनी है। सचिया माता की कुल देवी है, सचिया माता किस समाज की कुल देवी है? सचिया माता राठौड़ों की, ओसवालों की, सिंसोदियों की, या जालोर के चौहानों की? तो ओसवालों समाज की सचिया माता कुल देवी है। मुझे कमेंट करके बताना सचिया माता का मंदिर किस जिले में है? सचिया माता का मंदिर किस जिले में है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? काठ का, यानी काठ का मतलब लकड़ी का बना हुआ रेन बसेरा रहने के लिए स्थान है, किस जिले में है? तो ये तो आप सुना ही हुआ है, झालावाड़ में है। फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है, फोलरी, गले में, पैर की अंगुली में, बाजू में, हाथ की अंगुली में। फोलरी, ध्यान रखना, फोलरी नामक आभूषण पैर की अंगुली में पहना जाता है। कहां पे? पैर की अंगुली में। कामयाचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? कामयाचा वाद्य यंत्र है, वो निम्न में से कौन सी जाति है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है? मांगणियार। कौन से? मांगणियार। राजस्थान में काले हिरण व कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो राजस्थान में काले हिरण के लिए ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू प्रसिद्ध है। कौन सा? काले हिरणों के लिए।
पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव को कहते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान गुड़ावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और टोडगढ़ अरावली उद्यान, ये कुछ क्षेत्र अजमेर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है। डांग, अब डांग की रानी करौली को कहते हैं। जो जो चंबल क्षेत्र का जो भीड़ क्षेत्र है ना, उसको डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखो, धौलपुर होगा, करौली होगी, सवाईमाधोपुर होगा, कौन सा, अलवर नहीं होगा। राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है। गन्ने में, कपास में, सरसों में, चावल में। किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है राजस्थान का? तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा किसमें? सरसों। राजस्थान में पूरे भारत में सबसे ज्यादा सरसों होती है। और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सरसों होती है वो अलवर में और भरतपुर में होती है। इसीलिए आपको पता है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापित है। देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। देवयानी तीर्थ कहाँ पे है? सांबर झील देवयानी तीर्थ कहलाती है। देवयानी तीर्थ कहलाती है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में है, बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, ये भी सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली में है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये कंटिन्यूज मैं इनके बारे में बहुत आपको बता रहा हूं, तो ये तो आपके गलत होने नहीं चाहिए। ये कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। इसको केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहते हैं। इसकी खासियत बहुत, सुबह 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 7 बजे करंट अफेयर्स की जो क्लास देखता है उसको तो इनकी खासियत सारी पता है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। रामसर नमभूमि साइट में शामिल है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है, ठीक है। और राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है। 3162 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बयान्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? इतना आसान क्वेश्चन, जोधपुर में है, जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? अभी बताया था मैंने, बता दो। सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? और भारत सरकार ने इसको पिछड़ी हुई जनजाति क्षेत्र में भी शामिल किया गया है। और इतनी पिछड़ी और अशिक्षित है कि उस कारण उस जिले 12 जिले को काली हंडी के नाम से पुकारा जाता है। किस? काली हंडी के नाम से। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? कौन सा आभूषण नाक का? लौंग, नथ, चोप, मांदलिया। सीधा सा पड़ा है मांदलिया, जो गले में पहना जाता है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। और याद रखना, जरगा की पहाड़ी पे है। कौन सी? जरगा की पहाड़ी पे है। इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। इसका शिल्पी पेपर में आता है, मंडन इसका शिल्पी है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। और कुंभलगढ़ दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है, जो भारत की महान दीवार कहलाती है। लेकिन अब 36 किलोमीटर से भी लंबी 40 किलोमीटर की दीवार बीकानेर में बन रही है, ध्यान रखना। अब वही बात बता रहा हूं, अगर सुबह 7 बजे कोई करंट अफेयर्स हमारी ज्वाइन करता है, उसके लिए क्वेश्चन ये पुराने नहीं है, सब उनके सुने हुए। तो हमारी सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है और शाम 9 बजे राजस्थान जीके की। तो चुस्त मस्त दुरुस्त रहिए और अध्ययनरत रहिए लगातार, और ज्वाइन कीजिए नाना क्लासेज। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर तो पाली के अंदर है। जैन मंदिरों का समूह है, 1444 खंभों का ये समूह है। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो किस नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे बने हुए हैं। बहुत खास है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन आज का, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में। इसको हम कहते हैं काजरी। क्या कहते हैं? काजरी, जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी। और काजरी से मिलता जुलता आपको दिमाग में रहना है आफरी, जिसकी स्थापना 1985 को हुई थी। तो ये बहुत खास है, पेपर में सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो, और तैयार रहना सुबह 7 बजे की क्लास में। कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जवाब दिए थे, मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे थे। देव की लाडली कविता गुर्जर ने कहा बहुत ही शानदार क्लास है सर, मैं आपकी हर क्लास देखती हूँ और कॉपी टाइम से मेरा करंट जीके शानदार हो गया। काफी टाइम से, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा सहयोग, अच्छा धन्यवाद। बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए इसी तरह। और टाइम ट्रेवलर सन ऑफ सरदार में अजय देवगन और संजय दत्त है, बिल्कुल दोनों ही है। तो सन ऑफ सरदार जिसने नहीं देखी जरूर देखें। और इसके अलावा जेविका सोलंकी बेस्ट क्लास, थैंक यू। सिमी जैन
कोपेन का वर्गीकरण, बिल्कुल कोपेन का वर्गीकरण भी समझाएंगे। अब जलवायु का टॉपिक आएगा तो रेणुका गुर्जर सुख बूंदी में और खुश उदयपुर में। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। विनोद देवी थैंक यू। रेणुका गुर्जर प्रणाम। रुचिका अरोरा नाइस क्लास। जोगाराम सर वेरी नाइस थैंक यू। हरेंद्र सिंह ने जवाब दिया सर खुश महल उदयपुर में, बहुत बढ़िया, और सुख महल बूंदी में। वेरी गुड। और सारे विद्यार्थियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हरेंद्र सिंह और राज गोलाके और सोनिया नरवालिया जी के तीनों के कमेंट आप देखें जरूर, क्योंकि बहुत ही शानदार इन्होंने बढ़िया जबरदस्त तरीके से पूरी डिटेल बता रखी है, तो आप जरूर देखें। गौरव धाकड़ जी कहा कि सर वेरी वेरी शानदार क्लास, थैंक यू। आपकी मैं रेगुलर क्लास ऑफलाइन क्लास स्टूडेंट भी हूँ। अनिता सुतार राम राम, आपको भी बहुत अच्छा। निहारिका पुनिया थैंक यू। कमला बेनीवाल सर प्लीज टॉपिक वाइज, हाँ कल से टॉपिक वाइज शुरू हो गया, कल से टॉपिक वाइज शुरू हो गया। रामराज मरोठा राम राम जी। निहारिका पुनिया गुड इवनिंग। और राजगोला जी शुभ संध्या, राधे राधे। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जनवरी से लास्ट 6 मंथ का वीडियो आपको बताइए पीडीएफ हमारी तैयार हो चुकी है। जिस विद्यार्थी ने लेनी है 8094496272 पर फोन पे गूगल पे पेटीएम से 100 रुपये पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ये करंट अफेयर्स प्राप्त कीजिए। आज की क्लास, धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।